एक था जंगल। यह जंगल बहुत ही रहस्यमयी और सुंदर था। लोग इसे विस्परिंग वुड्स के नाम से जानते थे। बहुत बड़ा और हरा भरा। इस जंगल में हरियाली की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थी। उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। हर प्रकार के जानवर जैसे हिरण, खरगोश और पक्षी इस जंगल को अपना घर मानते थे। रवि नाम का एक लड़का जंगल के पास रहता था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसे जंगल के जानवरों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसकी दादी उसे अक्सर जंगल की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन रवि ने जंगल घूमने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह खुद जाकर देखेगा कि दादी की कहानियां कितनी सच है। वो खुद जानवरों को देखना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि वह हिरणों को दौड़ते हुए और पक्षियों को गाते हुए देख सकेगा। उसने थोड़ा खाना और पानी पैक किया। उसने अपने बैग में कुछ फल, सैंडविच और एक पानी की बोतल रखी। फिर उसने विस्परिंग वुड्स में अपनी यात्रा शुरू की। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगा, हर कदम पर नई चीजें देखता हुआ। रवि थोड़ा डरा हुआ था। जंगल की गहराई और अजीब आवाजें उसे थोड़ा भयभीत कर रही थी, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड भी था। उसे नई नई चीजें देखने और जानवरों से मिलने का उत्साह था। उसे इंतजार नहीं हो रहा था कि जंगल में उसके क्या क्या एडवेंचर्स हैं। वह सोच रहा था कि शायद उसे कोई छिपा हुआ खजाना मिल जाए। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। जंगल ठंडा और छायादार था। रवि ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह जगह कितनी शांत और सुकून देने वाली थी। हर तरफ हरियाली और ठंडी हवा का एहसास उसे बहुत अच्छा लग रहा था। धूप पेड़ों के पत्तों से झांक रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था, जैसे कि सूरज की किरणें पत्तों के बीच से खेल रही हों। रवि ने सोचा कि यह जगह कितनी जादुई है। रवि ने हर जगह रंग बिरंगे फूल देखे। ये फूल इतने सुंदर थे कि उन्हें देखकर रवि की आंखें चमक उठी। हर फूल की अपनी एक अलग कहानी थी और रवि ने सोचा कि काश वह इन फूलों की कहानियां सुन सकता। उसने पक्षियों को मीठे गाने गाते हुए सुना। ये गाने इतने मधुर थे कि रवि को लगा जैसे वह किसी संगीत समारोह में हो। हर पक्षी की आवाज में एक अलग मिठास थी और रवि ने सोचा कि यह जंगल कितना अद्भुत है। रवि जंगल में और अंदर चला गया। उसे हर कदम पर कुछ नया और रोमांचक देखने को मिल रहा था। वह सोच रहा था कि इस जंगल के और कितने रहस्य उसके सामने खुलने वाले हैं। उसने हिरणों का एक परिवार देखा। ये हिरण बहुत ही सुंदर और शालीन थे। उनके बीच का प्यार और अपनापन देखकर रवि को बहुत अच्छा लगा। वे बड़े शान से घास खा रहे थे। उनके सींग बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। रवि ने सोचा कि ये हिरण कितने खुश और संतुष्ट हैं। रवि उन्हें देखने के लिए रुक गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी उपस्थिति से ये हिरण डर जाए। उसने धीरे धीरे सांस ली और उनकी हरकतों को ध्यान से देखा। हिरणों ने रवि को देख लिया। वे थोड़े चौकन्ने हो गए, लेकिन रवि की शांत और स्थिरता ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह कोई खतरा नहीं है। वे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगे। रवि हिला नहीं। उसने सोचा कि अगर वह हिलेगा तो ये हिरण भाग जाएंगे, इसलिए वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। वो उन्हें डराना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह धीरे धीरे और शांत रहेगा तो ये हिरण उसे अपना दोस्त मान सकते हैं। थोड़ी देर बाद हिरण वापस खाना खाने लगे। रवि ने राहत की सांस ली और सोचा कि यह जंगल कितना अद्भुत और शांतिपूर्ण है। रवि अपना चलना जारी रखा। उसे हर कदम पर कुछ नया और रोमांचक देखने को मिल रहा था। वह सोच रहा था कि इस जंगल के और कितने रहस्य उसके सामने खुलने वाले हैं। वो जंगल की खूबसूरती से हैरान था। हर पेड़, हर फूल, हर पक्षी उसे एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार थे। रवि ने सोचा कि यह जगह कितनी जादुई है। उसे और क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सोचकर वो एक्साइटेड था। उसने सोचा कि इस जंगल में और कितने अद्भुत जीव और पौधे हो सकते हैं। रवि ने अपने कदम तेज कर दिए, क्योंकि वह इस जादुई जंगल के हर कोने को देखना चाहता था। रवि ने एक बड़ा सा पेड़ देखा। यह पेड़ बहुत ही विशाल और हरा भरा था, जैसे कि यह जंगल का राजा हो। एक उल्लू एक ब्रांच पर बैठा था। वह उल्लू बहुत ही शांत और स्थिर था, जैसे कि वह किसी गहरे विचार में हो। उल्लू की आंखें बड़ी और गोल थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती थी। वो बहुत वाइज लग रहा था। उसकी मुद्रा और उसकी आंखों की गहराई से यह साफ झलक रहा था कि वह बहुत कुछ जानता है। रवि पेड़ के पास गया।
वह उल्लू को देखकर बहुत उत्सुक था और उसके बारे में और जानना चाहता था। हेलो, उसने उल्लू से कहा। व्हाट्स योर नेम? रवि ने उल्लू से पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा और उत्साह था। उल्लू ने धीरे से हूट किया। उसकी आवाज में एक मधुरता और शांति थी जो रवि को बहुत अच्छी लगी। माय नेम इज अथीना, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई और गंभीरता थी जो उसकी बुद्धिमानी को और भी बढ़ा रही थी। आई एम द वाइजेस्ट क्रीचर इन द फॉरेस्ट। रवि इम्प्रेस्ड था। वाओ, उसने कहा। वह उल्लू की बुद्धिमानी और उसकी आवाज से बहुत प्रभावित हुआ। कैन यू टेल मी अबाउट द फॉरेस्ट? रवि ने उल्लू से पूछा। वह जंगल के बारे में और जानना चाहता था। अथीना ने हाँ में हाँ मिलाई। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वह रवि को कुछ महत्वपूर्ण बताने वाली हो। द फॉरेस्ट इज अ मैजिकल प्लेस, उसने कहा। यहाँ हर पेड़, हर पौधा और हर जीव एक कहानी कहता है। बट इट इज ऑल्सो अ डेंजरस प्लेस। यहाँ कई खतरनाक जानवर और जड़ी बूटियां हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। यू मस्ट बी केयरफुल यंग वन। उसने रवि को चेतावनी दी। तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। रवि ने उल्लू की बातों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि उल्लू की बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। धीरे धीरे रवि और अथीना के बीच एक दोस्ती बन गई। वे दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने लगे। अथीना ने रवि को जंगल के विभिन्न हिस्सों के बारे में बताया। उसने उसे दिखाया कि कैसे पेड़ और पौधे एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। रवि ने उल्लू से बहुत कुछ सीखा। उसने जंगल के रहस्यों को समझा और उसकी सुंदरता को महसूस किया। अंत में रवि और अथीना उस बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वे दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे और जंगल की शांति का अनुभव कर रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और जंगल में एक सुंदर शाम का माहौल बन गया। रवि ने उस दिन को कभी नहीं भूलने का फैसला किया। रवि ने अथीना को अलविदा कहा और घर की ओर चल पड़ा। उसने अपने दिल में उल्लू की बातें और उसकी दोस्ती को संजो लिया। वह मुस्कुराते हुए घर की ओर बढ़ा, यह सोचते हुए कि उसने आज कितना कुछ सीखा और एक नया दोस्त भी पाया। रवि ने अथीना को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसे चहचहाने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और बंदरों के एक ग्रुप को देखा। बंदर पेड़ से पेड़ पर झूल रहे थे। वे हंस रहे थे और खेल रहे थे। रवि उन्हें देखने के लिए रुक गया। एक बंदर ने रवि को देख लिया। वो जोर से चिल्लाया। सभी बंदर खेलना बंद कर रवि को देखने लगे। रवि डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो धीरे धीरे पीछे हटा। बंदर उसे जाते हुए देखते रहे। सेक्शन 5, द ग्रेसफुल डियर। रवि चलता रहा। वो एक नदी के पास आया। उसने हिरणों के परिवार को फिर से देखा। वे नदी से पानी पी रहे थे। रवि एक पत्थर पर बैठ गया। वो हिरणों को पानी पीते हुए देख रहा था। वे बहुत ग्रेसफुल और पीसफुल थे। रवि ने देखा कि एक हिरण बाकियों से छोटा था। वो एक बेबी डियर था। वो बहुत क्यूट था। बेबी डियर ने रवि को देखा। वो उसके पास आया और उसके हाथ को सूंघा। रवि मुस्कुराया। वो जंगल में अब कंफर्टेबल महसूस करने लगा था। सेक्शन 6, द बिजी एंट्स। रवि उठा और चलता रहा। उसने जमीन पर चींटियों की एक लाइन देखी। वे खाने के छोटे छोटे टुकड़े ले जा रही थी। रवि चींटियों को देखता रहा। वे बहुत छोटी थीं, लेकिन बहुत स्ट्रांग थीं। वे अपने बिल में खाना ले जाने के लिए मिलकर काम कर रही थीं। रवि ने सीखा कि छोटे से छोटा जीव भी स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसे एहसास हुआ कि जंगल में हर किसी का अपना एक रोल होता है। अचानक रवि ने एक तेज दहाड़ सुनी। वो अपनी जगह पर जम गया। उसने पहले कभी इतनी डरावनी आवाज नहीं सुनी थी। रवि धीरे से पीछे मुड़ा। उसने अपने पीछे एक विशाल बाघ को खड़ा देखा। बाघ के शरीर पर नारंगी और काली धारियां थी। उसके दांत और पंजे नुकीले थे। रवि डर से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बाघ उसकी तरफ बढ़ने लगा। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सबसे बुरे के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुछ बुरा नहीं हुआ। रवि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। बाघ गायब था। रवि को यकीन नहीं हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बाघ कहीं नहीं था। रवि को एहसास हुआ कि बाघ भी जंगल का ही हिस्सा था, बिल्कुल हिरण, बंदर और चींटियों की तरह। प्रकृति के संतुलन में सबकी अपनी जगह थी। रवि ने सीखा कि भले ही जंगल एक डेंजरस जगह हो सकती है, लेकिन ये एक ब्यूटीफुल और अमेजिंग जगह भी है। रवि ने घर जाने का फैसला किया। उसने उस दिन बहुत कुछ देखा था।
उसने जंगल और उसके जीवों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। रवि को एहसास हुआ कि जंगल से डरना उसकी गलती थी। उसने सीखा कि जंगल वंडर और ब्यूटी से भरी जगह है। रवि ने यह भी सीखा कि सभी जीवों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, चाहे वे बड़े हों या छोटे। वो जानता था कि वो विस्परिंग वुड्स में अपने इस एडवेंचर को कभी नहीं भूलेगा। रवि जंगल से बाहर निकलकर धूप में आ गया। वो खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसे अपने परिवार और दोस्तों को अपने एडवेंचर के बारे में बताने की जल्दी थी। जैसे ही वो घर की तरफ चल पड़ा, रवि जानता था कि वो जंगल में सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलेगा। वो हमेशा अपनी इस मैजिकल यात्रा की यादों को संजो कर रखेगा। और इस तरह रवि, जो लड़का कभी जंगल से डरता था, वो उसका दोस्त बन गया। हमेशा के लिए उन अजूबों के लिए आभारी था जो उसने उसकी गहराई में देखे थे।